लोग तोल देते हैं चंद बातों पर किरदार, लोग तोल देते हैं चंद बातों पर किरदार, जब बारी उनकी होती है तो उन्हें तराजू नहीं मिलता। बिल्कुल सही सुना है आपने। डियर लर्नर्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैगवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि आज हम अपने 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में हैं और जिसमें आज डे है 29। जैसा कि आपको पता था कि आज हम करने वाले हैं इंटरव्यू के लिए बात, जो कि डियर मैंने आपको एक शायरी इसलिए सुनाई है क्योंकि अपने किरदार में अपनी पर्सनैलिटी जो है आपकी, आप जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से लोगों को हैंडल करते हैं, जिस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो एबिलिटी आप में है, वही इंटरव्यू में आपको दिखानी होती है। इंटरव्यू का ब्लूप्रिंट आज देने वाला हूं आपको। इंटरव्यू ब्लूप्रिंट का मतलब समझ लीजिए आप। इंटरव्यू ब्लूप्रिंट मतलब अगर आप कोई भी कंपनी में, कोई भी जगह आप जॉब कर रहे हैं और आप या फिर आप नई हायरिंग के लिए सिलेक्ट होने वाले हैं, कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, डजंट मैटर। आज जो इंटरव्यू ब्लूप्रिंट आपको मिलने वाला है उसमें ईच एंड एवरी पॉइंट हम कवर करेंगे और मैक्स टू मैक्स बच्चे, देखिए आप कोर फील्ड में बेटर हैं, आई नो वेरी वेल, अपना जो भी कोर फील्ड है उसमें आप बहुत ज़्यादा बेटर हैं, बट आपको एक बात समझनी होगी। क्या बात समझनी होगी आपको? कि जब आप या कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यू में अगर फेल होता है तो उसे सिंपल सा रीज़न होता है आपका सॉफ्ट स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी। तो वो कैसे शो करनी है, आप डिसीजन मेक कैसे चेक कर लेते हैं, कोई भी इंटरव्यूअर आपका कैसे चेक करेगा? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। सो वो करने के लिए डेर आपको आज इंटरव्यू ब्लूप्रिंट हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं 30 डेज स्पोकन के लिए, जो कि हम बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं। आज डे 29 है। अगर आप बेसिक से ये कोर्स, शुरू से ये कोर्स देख लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में काफ़ी चेंजेस होंगे। जितने स्टूडेंट स्टार्टिंग से इस सीरीज़ को देख रहे हैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट हो के अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो एडवांस कोर्स के लिए लर्निंग ले सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स यू आर इनवाइटेड फॉर ए एडवांस कोर्स। एडवांस कोर्स आपको मिल जाएगा अगर आप ये पूरा कोर्स देख चुके हैं। तो आप स्पीकिंग में सहारनपुर दूर नहीं है, आप आके मिल सकते हैं, फिजिकली क्लास में बैठ के आप सीख सकते हैं। यस, इफ़ यू वाना क्रैक इंटरव्यू तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कौन सी? जो भी बेसिक में बताई गई हैं। और साथ ही साथ आज हम अपना इंटरव्यू ब्लूप्रिंट करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू ब्लूप्रिंट दोनों, इंटरव्यू ब्लूप्रिंट ई बुक भी आपको फ्री में मिलने वाली है डियर। यस, ऑफ कोर्स फ्री में आपको ई बुक मिलने वाली है। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, फ्री में आपको ई बुक मिलने वाली है। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू ब्लूप्रिंट, जिसमें आपको डियर इंटरव्यू से रिलेटेड ईच एंड एवरी पॉइंट आपको मिलने वाला है। कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, आपको आंसर क्या देना है, वो इसमें हम बात करने वाले हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू ब्लूप्रिंट, व्हाई दिस बुक कैन डू फॉर यू। ये बुक क्या कर सकती है आपके लिए? लेट्स टॉक अबाउट दैट। कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है डियर। फर्स्ट थिंग इज दैट हैंडलिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। सर्टेनली ये जो बुक है, ये जो आपको बुक मिलने वाली है इंटरव्यू ब्लूप्रिंट डियर, जो मैं आपको बुक से पढ़ाने वाला हूँ, उसमें सबसे पहले हम कॉमनली इंटरव्यू कैटेगरी क्वेश्चंस देख लेते हैं। कैटेगरी क्या होती है क्वेश्चन पूछने की, वो देख लेना। फर्स्ट कैटेगरी होती है डियर आपकी, फर्स्ट कैटेगरी, यस, इंटरव्यू में फर्स्ट कैटेगरी होती है आपकी कौन सी? इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने के लिए पर्सनल एंड बैकग्राउंड। पर्सनल एंड बैकग्राउंड। पर्सनल बैकग्राउंड क्या है आपका? आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके से फैमिली रिलेटेड या फिर आपकी हॉबी से रिलेटेड। कैन यू टेल मी ए लिटिल बिट अबाउट योर सेल्फ? दैट इज पर्सनल क्वेश्चन। यस, ऑफ कोर्स माय डियर लर्नर्स, ये क्या है? ये पर्सनल क्वेश्चन है। जब आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, लिटिल अबाउट योर सेल्फ, व्हाट लेड यू टू अप्लाई दिस पोजीशन। किस चीज ने या किस कैंडिडेट ने, किस सोर्स ने आपको अप्लाई करने के लिए इस पोजीशन को दिया है? ठीक है, अप्लाई करने के लिए जो भी पोजीशन है उसमें कर, ये भी क्या है? पर्सनल क्वेश्चन है। कहाँ से आपको पता चला? दैट इज द पर्सनल क्वेश्चन, राइट। हाउ वुड यू
डिस्क्राइब योर वर्क स्टाइल, अपने स्टाइल को, अपने वर्क स्टाइल को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, आप कैसे काम करते हैं, कैसा कल्चर पसंद है आपको, आप फ्रीली काम करना चाहते हैं, आप पंचुअल हैं या आप इंटीग्रेटेड हो जाते हैं लोगों के साथ में, तो वो पर्सनल क्वेश्चन होता है। आपकी फैमिली बैकग्राउंड अगर पूछ लिया, कैन यू हाईलाइट सम की अचीवमेंट्स फ्रॉम योर प्रीवियस रोल्स, पिछले रोल की आपकी क्या की अचीवमेंट्स हैं, फैमिली बैकग्राउंड है, ये पर्सनल है आपका, है ना। पर्सनल क्या है, ये पर्सनल क्वेश्चन है जो आपको पर्सनल बैकग्राउंड से पूछा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं मेनली जो आपको इंटरव्यू हैंडलिंग में पूछे जाएंगे जब आप इंटरव्यू में बैठे होंगे। स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछे जाएंगे डियर, जिसमें आप प्रोफेशनली क्या, what specific skills do you bring to do this role, bring to this role, कौन सी आपके पास स्पेसिफिक स्किल्स हैं, कोई भी स्पेसिफिक स्किल्स हैं, डू यू ब्रिंग टू दिस रोल, क्या क्या लाए हैं आप, जो आपके पास स्किल्स हैं इस रोल को, जो भी पोजीशन आपने यहाँ पर फिल की है उसके लिए क्या क्या रोल हैं। सो ये आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस अलाइंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, आपकी जो एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, वो कैसे अलाइन करती हैं किसके साथ में, इस जॉब पोजीशन के साथ में, दैट इज योर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। कैन यू प्रोवाइड एग्जाम्पल हाउ यू हैव अप्लाइड योर स्किल्स इन प्रीवियस पोजीशन, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। कैन यू डिस्क्राइब द एग्जाम्पल, कैन यू गिव द एग्जाम्पल टू रिलेट योर करंट स्किल्स टू रोल इन द पास्ट योर एक्सपीरियंस, तो उसमें क्या क्या रोल हैं, वो टेक्निकल स्किल्स डू यू पास दैट आर रिलेवेंट टू दिस जॉब, कौन सी टेक्निकल स्किल्स यू हैव पास आउट फॉर दिस जॉब, तो उस जॉब से रिलेटेड आपकी क्या टेक्निकल एबिलिटी है, क्या आपने पास किया है, उसके बारे में आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट हु जस्ट पास आउट द बीटेक डिग्री, सो they have experience to just theoretical approach, they know how to tackle this problems, how to face the problem, but in practical way that are both are different, दोनों चीज़ों में ये दोनों ही डिफरेंट होती हैं। सो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जो आपकी थियोरटिकल है, बेड साइड लर्निंग और क्लासरूम लर्निंग में काफ़ी फ़र्क है। जो आप 4 साल में बेड साइड लर्निंग में सीखते हो, एक MBBS स्टूडेंट जो 4 ईयर में क्लासरूम लर्निंग में सीखता है, उतना वो कितने में सीखता है, उतना वो लास्ट के 1 ईयर में बेड साइड लर्निंग में सीखता है, जो कि रियल सिचुएशन को फेस करते हैं। सो ये आपको समझना होगा। स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस, उसके बाद डियर, अगर आपके पास वो चीजें हैं तो बिहेवियरल क्वेश्चन, बिहेवियर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि कैन यू शेयर ए चैलेंजिंग सिचुएशन यू फेस एट वर्क एंड हाउ टू हैंडल इट, कैन यू शेयर द चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स जो आपने वहाँ फेस की है और हाउ टू हैंडल इट, और उसे सॉल्यूशन कैसे दिया है आपने, कैसे हैंडल किया है। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अगर आप एक्सपीरियंस हैं, या फिर आपसे एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्रेशर रिलेटेड थोड़े कम क्वेश्चन होंगे, इससे रिलेटेड वो एक जर्नल इंटरव्यू में ही आ जाएगा जो कि फर्स्ट वाले में कवर अप होता है। कैन यू शेयर ए चैलेंजिंग सिचुएशन, डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन यू हैड द वर्क विद डिफिकल्ट टीम मेंबर्स, हाउ डिड हैंडल इट, मतलब डिफिकल्ट टीम मेंबर के साथ आपने कैसे काम किया और कैसे हैंडल किया, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर। That is very good question. Yes, of course, that is very good questions. How to handle pressure and stress, क्योंकि स्ट्रेस होगा किसी भी पोजीशन में, स्ट्रेस आपको हो सकता है, तो उसे आपने कैसे हैंडल किया। अगर कई सारे टीम मेंबर आपको छोड़ के चले गए हैं या फिर टीम ने आपको उस टाइम पर कोऑपरेट नहीं किया, तो हाउ टू हैंडल इट। कुछ टीम मेंबर्स आपको जो हैंडल नहीं कर पाते हैं आप जिन्हें, या फिर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, छोड़ देता है कोई, तो उसे कैसे हैंडल किया। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए टाइम व्हेन यू हैड टू मीट ए टाइट डेडलाइन, जब टाइट डेडलाइन होती है, मतलब शार्प डेडलाइन आपको दी गई है कि यहाँ तक यू हैव टू कंप्लीटेड दिस वर्क, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं। दैट इज ऑल्सो द मेजर कैटेगरी।
देन द फोर्थ कैटेगरी क्या है? कंपनी एंड इंडस्ट्री नॉलेज। कंपनी और इंडस्ट्री नॉलेज कितनी है आपको, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्या गोल होते हैं, इंडस्ट्री के गोल को कैसे अचीव करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कंपनी एंड इंडस्ट्री नॉलेज में हो जाती है आपकी। वो डू यू नो अबाउट आर कंपनी, कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, उसका ऑलरेडी नेट पे इंफॉर्मेशन है। हाउ डू यू सी योर सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आवर कंपनी गोल, आप हमारी कंपनी के गोल में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। वॉट इंटरेस्ट यू अबाउट आर कंपनी, आपका इंटरेस्ट क्या है हमारी कंपनी में, सो वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें आप क्या बात करते हैं, कंपनी एंड इंडस्ट्री नॉलेज। मोटिवेशन एंड करियर गोल, आपका मोटिवेशन क्या है, आप जो काम कर रहे हैं, व्हाट इज योर मोटिवेशन, योर इनर मोटिवेशन, योर इंस्पिरेशन द कंपनी। वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क फॉर दिस कंपनी, इस कंपनी के लिए काम क्यों करना चाहते हैं, तो ये भी आपको वहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद वोट आर द शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म करियर गोल। शॉर्ट टर्म गोल इन द सेंस कि जब आप 1 ईयर 6 मंथ या 2 ईयर के लिए कुछ देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल मोर देन 5 ईयर या 5 ईयर के लिए आप क्या गोल देख रहे हैं, मतलब एक सस्टेन टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आप अपना गोल डिसाइड कर रहे हैं, दैट इज योर long term goal. How do you stay updated on industry trends and advancement, इंडस्ट्री ट्रेंड के लिए आप कैसे अपडेट रहेंगे, और जो एडवांसमेंट होता है, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी या कोई भी ऐसी न्यू थिंग्स आती है, उसके लिए आप कैसे अपडेटेड रहेंगे, वो कैसे आप बताएंगे, वो चीज़ें आपको यहाँ एक्सप्लेन करनी है। कैटेगरी नंबर 6, यस ऑफ कोर्स, कैटेगरी नंबर 6 कैटेगरी में प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए कैसे आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे सपोज करो आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है, किसी कंपनी में एक मैनेजर है और वो प्रॉब्लम आ रही है कि प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आपको कुछ या स्किल्ड वर्कर नहीं है या जो भी प्रॉब्लम है, सो यू हैव टू फाइंड आउट एंड हाउ टू टेक डिसीजन। कोई कैंडिडेट सही से काम नहीं कर रहा है तो उसे फायर कैसे करना है ना, सो वो क्या, उसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट है, उसे स्किल सिखा के वो काम कराया जा सकता है या उसे फायर करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक योर डिसीजन, सो वो आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको होना चाहिए, ठीक है। हाउ डू यू अप्रोच डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए अप्रोच कैसे करेंगे, क्योंकि आपको 2 लेयर कम्युनिकेशन करना होता है, अपर लेयर में भी और लोअर लेयर में भी। अगर आप एक मैनेजर हैं तो नीचे जो लेवल होगा उससे भी आपको बात करनी है, ऊपर लेवल से भी बात करनी है, तो वो आप कैसे हैंडल करेंगे। डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर यू हैड द मेक छोड़ डिसीजन एंड इट्स आउटकम, ठीक है। सिचुएशन आप डिफाइन करिए जब आपने कोई डिसीजन लिया था और वो फायदेमंद रहा, ठीक है, आउटकम उसका निकला। उसके बाद है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। टीम वर्क कैसे करेंगे टीम के साथ में, और कोलैब कैसे करेंगे। हाउ डू यू वर्क इन ए टीम सिटिंग, ठीक है, टीम के साथ बैठ के आप कैसे काम करते हैं, वो आप में स्किल्स होनी चाहिए। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल टीम प्रोजेक्ट वर यू ए पार्ट ऑफ, एक कोई भी एग्जांपल दीजिए जिसमें आप सक्सेसफुल टीम के साथ आपने प्रोजेक्ट किया है और वो आप उसके पार्ट रहे हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड ये क्या है, टीम, इसे टीम की कोलैबोरेशन क्या है, आपका दूसरे के साथ बिहेवियर क्या है, सो उसमें आप यहाँ सर्च करते हैं। अडेप्टेबिलिटी और लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी क्या मतलब है, अडेप्टेबिलिटी का मतलब यही है कि उस आप में कोई भी नई चीज़ अडेप्ट करने की क्या एबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी एंड लर्निंग। सो लर्निंग कैसे करते हैं आप, अडेप्ट कैसे करते हैं और उस चीज़ को लर्न कैसे करते हैं, सो वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये भी एक कैटेगरी है जो इंटरव्यू में पूछी जाती है। इसमें क्या है आपकी अडेप्टेबिलिटी और लर्निंग में। हाउ डू यू स्टे करंट विद इंडस्ट्री ट्रेंड एंड न्यू टेक्नोलॉजी, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है लेकिन ये क्या है, ट्रेंड से रिलेटेड है। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ ए टाइम व्हेन यू हैड ए क्विकली लर्न एंड न्यू स्किल्स और अडेप्ट टू द न्यू सिचुएशन। आप नई सिचुएशन को कैसे अडेप्ट करते हैं और कैसे उसे हैंडल करते हैं आप, है ना, कैसे सीखते हैं, कोई नई चीज़ों को आप कैसे सीखते हैं, तो वो करना है। डियर, ये थी आपकी 8 कैटेगरी, जिन कैटेगरी में आपको क्या करना है डियर, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इंटरव्यू से रिलेटेड। पहली आपकी जो कैटेगरी है सर्वाइव कर लेते हैं,
जस्ट रिवीजन करते हैं। पर्सनल बैकग्राउंड से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्सनल स्किल्स क्वालिफिकेशन से पूछे जाते हैं, बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, कंपनी एंड इंडस्ट्री नॉलेज से रिलेटेड, मोटिवेशन एंड करियर गोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। दूसरी बात, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिस इज जस्ट ए कैटेगरी, ये कैटेगरी है, मिक्स टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन आपका कैसा है, अडेप्टेबिलिटी और लर्निंग कैसी है आपकी, सो इनसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये तो थी 8 कैटेगरी जिससे आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद डियर बात आती है कुछ जर्नल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, वो उसका एक यहाँ पर डमी दिए गए हैं, सो वो हम देख लेते हैं। हाउ टू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कैन यू टेल मी लिटिल बिट अबाउट योर सेल्फ। तो ये कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर सिंपल है, अपना इंट्रोडक्शन देना है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो ये बताना है। इसके लिए डियर आपको वीडियो एक मिलेगा यूट्यूब पर, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट सहारनपुर के नाम से, तो वो आप वहाँ देख सकते हैं। आप सर्च करिएगा, पूरा डिटेल से आपको इंटरव्यू के जितने 10 पॉइंट्स होते हैं, हाउ यू कैन डिस्क्राइब योर इंटरव्यू फ्रंट ऑफ पीपल, फ्रंट ऑफ चेयर, इफ यू आर सिटिंग फ्रंट ऑफ द चेयर, या फ्रंट ऑफ द पैनल इन इंटरव्यू रूम, या फिर आप स्टेज पर हैं, हाउ यू कैन डिस्क्राइब योर सेल्फ व्हेन यू आर ऑन द स्टेज, जब आप स्टेज पर हैं तो कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो वो चीज़ें हैं। व्हाट इज़ योर हॉबी, दैट वेरी सिंपल एंड कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज योर हॉबी। लेकिन ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। तो फ्री टाइम में क्या करते हैं, दिस इज ऑल्सो द मीनिंग, व्हाट इज योर हॉबी। सो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है जो कि पर्सनल बैकग्राउंड से पूछा जाता है आपसे। तो इसके आंसर काफ़ी सारे हो सकते हैं। आपको एग्जाम्पल क्या लेना है, एग्जाम्पल नंबर 1, जब आपसे पूछा जाए What do you do in your free time, तो आपको आंसर अपने हिसाब से देना है। In my free time, I enjoy reading both fiction and non-fiction books. It helps me relax and stay informed about various subjects. I am currently into historical fiction and I find a great way to unwind after a busy day. आप बिजी डे के साथ में किस तरीके से आप अपने डे को मैनेज करते हैं। इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय रीडिंग बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स। तो मतलब आप फ्री होते हैं तो बुक पढ़ते हैं, इसका मतलब है बुक रीडिंग इज योर हॉबी। सो आपको इस वे में हॉबी बतानी है ताकि आप कनेक्टेड रह सकें, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2, आई एम पैसिनेट अबाउट स्टेइंग एक्टिव। मैं पैसिनेट हूँ स्टेइंग एक्टिव रहने के लिए, पैसिनेट हूँ इसलिए मैं। सो इन माई फ्री टाइम आई ऑफन सो हाइकिंग और हिट द जिम। मैं क्या करता हूँ, हिट द जिम मतलब जिम करता हूँ, या फिर आप कोई एक्टिविटी करते हैं फिट रहने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, आई हैव ए कीन इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में क्या है, कीन इंटरेस्ट, गहरी रुचि आपकी किस में है, फोटोग्राफी में है। तो वैसा भी आप दे सकते हैं कि फोटोग्राफी में आपकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई स्पेंड माई फ्री टाइम वॉलेंटियरिंग एट लोकल एनिमल। लोकल एनिमल के लिए मतलब आपका जो गोल है शेल्टर, लोकल एनिमल शेल्टर, जहाँ लोकल एनिमल जो हैं छोटे जैसे कुत्ते हो गए हैं ना, तो उन्हें बचाने के लिए आप वॉलेंटियरिंग करते हैं। सो वो आपकी हॉबी हो सकती है, दैट इज़ योर हॉबी। वो डू इन योर फ्री टाइम और व्हाट इज़ योर हॉबी। एग्जाम्पल नंबर 5, अगर आपका इससे रिलेटेड नहीं है, सो आई एम बिट ऑफ फूड एंथुजिस्ट। एंथुजिस्ट मतलब फूड ही हैं आप, बहुत ज़्यादा खाते हैं। सो आई एम ट्राइंग आउट न्यू रेसिपी एंड एक्सपेरिमेंटिंग इन द किचन इज समथिंग आई रियली एंजॉय। आप क्या हैं, एंथुजिस्ट हैं क्या, फूड खाने के लिए या फूड बनाने के लिए। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करके आप किचन में एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें आपको अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं इसमें आप।